हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यज्ञदत्त मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वाईडी शो में। आज मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाई है वह है फेक फर्जी एप्लीकेशंस से कैसे बचें, क्योंकि ये जो फर्जी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में रहते हुए आपकी निजी जानकारी, प्राइवेसी ये सब चोरी करती रहती हैं, वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस पूरे झोल झाल को समझकर उससे बचने का तरीका जान पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोस हैं, मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो बिना और वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई स्मार्टफोन लेते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसमें नए नए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाते हैं और प्ले स्टोर में जाकर धड़ाधड़ एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं और फर्जी एप्लीकेशंस के चंगुल में फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या गलतियाँ करते हैं और इसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो मान लीजिए हमने प्ले स्टोर में सबसे पहले एप्लीकेशन सर्च किया है, मान लीजिए हमने व्हाट्सअप को ही सर्च किया है, क्योंकि आजकल जब नया कोई फ़ोन लेता है स्मार्टफोन तो सबसे पहले ज़रूरी वह खोजता है उसमें व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सब। तो मान लीजिए आपने प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सअप सर्च किया है तो प्ले स्टोर आपके लिए रिजल्ट्स खोलेगा, व्हाट्सअप एप्लीकेशन खोलेगा। उसका जो ग्रीन आइकॉन आपने देखा होगा उससे मिलता जुलता और भी बहुत सारा आइकॉन वाला एप्लीकेशन वो ओपन कर देता है। उसमें व्हाट्सअप तो एक ही है, लेकिन कई बार हम गलती करके व्हाट्सअप को इंस्टॉल करने के बजाय उस दूसरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर बैठते हैं और ओपन कर लेते हैं। यह वो एप्लीकेशन व्हाट्सअप का काम तो नहीं करेगी, लेकिन जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो काम वो बखूबी निभाएगी। और वो काम क्या है? आपका डेटा चोरी करना। अब ये जो डेटा चोरी हो रहा है ये कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। क्या वो चाइना भेज रहा है, मलेशिया भेज रहा है, जो भी हो, तो इससे आपको बचना है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे पहले उसका डेवलपर का नाम देखिए। जैसे मान लीजिए रिलायंस जियो, इसने कौन सी माई जियो एप्लीकेशन आपने खोली है तो आप देखेंगे उसके डेवलपर में रिलायंस जियो का ही नाम होगा। अगर वहाँ किसी और का नाम है तो मतलब जो माई जियो एप्लीकेशन है वो फर्जी एप्लीकेशन है। इसी तरह अगर डेवलपर का नाम नहीं पता है तो आप उस जो भी वहाँ डेवलपर लिखा हुआ है उसका नाम लेकर आप गूगल में चले जाइए, गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल ने ये सारी सुविधाएं हमारे लिए ही तो बनाई है। अगर उस डेवलपर ने उस एप्लीकेशन को बनाया होगा तो जाहिर सी बात है गूगल वो रिजल्ट्स आपके सामने रख देगा और आप आसानी से ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस एप्लीकेशंस की रेटिंग्स देखिए, उस पर लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं या निगेटिव कमेंट्स हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर उस एप्लीकेशन पर निगेटिव कमेंट्स की भरमार है तो समझ लीजिए कि वो एप्लीकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं ही होगा, नुकसानदायक हो सकता है। अब बात किससे आगे की करते हैं। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उसे जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है मोबाइल में। तो इस बात को मैं चलिए कोई एप्लीकेशंस का एग्जांपल लेकर ही आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है टॉर्च का। हालांकि टॉर्च आजकल सारे मोबाइल में पहले से ही प्रोवाइड रहता है, लेकिन फिर भी हम कई बार कुछ नया सोचते हैं कि हो सकता है कुछ नए तरीके से टॉर्च में कुछ और फंक्शंस हो, ये सोचकर अलग से डाउनलोड करते हैं। तो मान लीजिए आपने टॉर्च डाउनलोड किया है, ओपन किया, उसके बाद टॉर्च आपसे परमिशन मांगा। सामने आता है आपके स्क्रीन पे कि दिस टॉर्च एप्लीकेशन वांट्स टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, और हम क्या दबाते हैं? ओके नेक्स्ट। हाँ, बिना पढ़े कि वो एप्लीकेशन आखिर हमसे किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। अरे भैया, तू टॉर्च है, टॉर्च का काम है लाइट जलाना, फ्लैश जलाना, टॉर्च का काम करना। तो
ये एप्लीकेशन हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट जानकर क्या करेगा, हमारे कॉल्स, मैसेजेस, इसके बारे में टॉर्च को आखिर क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये हम गौर नहीं करते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं। अब ये टॉर्च एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, ओपन हो जाता है और ये हमारा डेटा चोरी करने लगता है। अब डेटा भी किस प्रकार का, कई प्रकार के डेटा हो सकते हैं। आपकी निजी जानकारी हो सकती है, कोई सीक्रेट फाइल हो सकती है, आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, आपके बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, एटीएम कार्ड्स डिटेल, कुछ भी हो सकता है। ये डिटेल्स चोरी करके ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, कहाँ जा रही है ये मैं भी नहीं बता सकता, किसी को नहीं पता। तो इससे बचने के लिए आपकी सावधानी ही आपको इससे बचा सकती है। आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको जो परमिशंस मांगता है उसको देने से पहले बारीकी से पढ़ें। अगर उस एप्लीकेशन को उस परमिशन की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए, वो उसके बिना भी वो काम कर लेगा। लेकिन अगर नहीं, आप गलती से हड़बड़ी के चक्कर में उसे वो परमिशन देते जाएंगे जिसकी ज़रूरत उसे नहीं है, तो यहाँ आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो फटाफट परमिशन देते हैं बिना पढ़े, ओके, उनको जल्दी से वो एप्लीकेशन यूज़ करने की, ओपन करने की जल्दीबाजी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़रूरी हो किसी एप्लीकेशंस की तो ही उसे डाउनलोड करें, वरना ऐसे में आजकल के जो स्मार्टफोन बन रहे हैं काफ़ी एडवांस है, उसमें लगभग पहले से वो सारी फीचर्स, सुविधाएं पहले से मौजूद होकर ही बन के आ रही हैं वो। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है ऐसा कोई ऐप और आपको पता नहीं चला है और आपको पता करना है कि आपके मोबाइल में क्या कोई ऐसा मैलिशियस एप्लीकेशन मौजूद है, तो उसे आप कैसे पता करें। तो इसके लिए गूगल हमें पहले से हमारे फ़ोन में ये स्कैन करने के लिए सुविधा प्रोवाइड करके देता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ से मिल सकता है। ये आपके फ़ोन में ही सेटिंग में ही मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ जाकर सेटिंग का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है गूगल में। गूगल सेटिंग में जाके इसे टैप कीजिए। इसमें जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और ये जो सिक्योरिटी स्टेटस में गूगल प्ले प्रोटेक्ट है इस पर क्लिक कीजिए। ये मेरे में मैंने ऑन करके रखा है, तो ये मेरे फ़ोन में हमेशा स्कैन करके पता करता रहता है कि इस फ़ोन में कोई हार्मफुल एप्लीकेशन मौजूद है तो नहीं। ये अब फ़िलहाल मेरे मोबाइल में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ये लुक्स गुड मुझे इंडिकेट कर रहा है, नो हार्मफुल एप्स फाउंड। इसमें कॉर्नर में आपको राइट कॉर्नर में सेटिंग का दिख रहा होगा आइकॉन, उस पर क्लिक करके आपको ये जो 2 परमिशंस है, स्कैन एप्लीकेशन विथ प्ले प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव हार्मफुल एप्लीकेशन डिटेक्शन, ये दोनों को हमेशा ऑन करके रखना है। इससे गूगल क्या करेगा, आपके फ़ोन में अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो सेफ नहीं है उसको स्कैन करके आपको बता देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और आपको किसी और अपनी प्रॉब्लम से वीडियो चाहिए तो उस प्रॉब्लम को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।